तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ अलर्ट और मैं हूं आपका मेज़बान ज़हीर अब्बास। नाज़रीन, गुज़श्ता साल टीचर्स ने तकरीबन 3 माह जो है वो सेंसस की ड्यूटी सर अंजाम दी और हमने देखा कि इसमें रमज़ान का महीना भी शदीद गर्मी की हालत में, रोज़े की हालत में टीचर्स ने जो है वो महकमा शुमारियात की हिदायत के मुताबिक बड़ी मेहनत के साथ डोर टू डोर जाकर जो है ये अपने फ़राइज़ जो है वो बखूबी सर अंजाम दिए। लेकिन अब 1 साल गुज़र गया है, अभी तक टीचर्स को जो है वो उसका मुआवज़ा जो है वो नहीं दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये सरासर ज़्यादती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि मज़दूर की मज़दूरी जो है वो उसका पसीना खुश्क होने से पहले ही अदा कर दी जाए। लेकिन सितम ज़रीफ़ी है कि 1 साल गुज़रने के बावजूद भी जो है वो उनका मुआवज़ा उनको नहीं दिया गया और ताहाल जो है इस पर कोई जो है वो एक्शन भी नहीं लिया गया। पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आसिम जहांगीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी सर। जी सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये सिर्फ मेरा मसला ही नहीं बल्कि ये उस तमाम ज़िला जरम नहीं बल्कि पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान की उस्ताज़ा बरादरी जिन्होंने बड़े मुश्किल हालात में और मैं समझता हूँ नहायत ही कठिन हालात में और बग़ैर सिक्योरिटी के, इस दफ़ा हमारे पास इंतहाई लिमिटेड स्टॉक था वो सिक्योरिटी का। जो हमारे पास पुलिस वाले साहिब थे बहुत ही कम थे, हर 4 बंदों के पास 5 उस्ताज़ा के पास एक सिक्योरिटी का बना था। तो हमने फिर इन हालात में हमने ये सेंसस की ड्यूटी बड़े मुश्किल हालात में सर अंजाम दी है और इसमें हमने पूरे 3 माह लगाए हैं और 2 ब्लॉक हमें मिले हैं। हमें गवर्नमेंट की तरफ से 2 ब्लॉक दिए गए थे कि हमने इसको नेशनल काज समझ के और हमने इसको पूरी ईमानदारी के साथ और इंतहाई मेहनत से हमने दिल लगी से इस काम को सर अंजाम दिया। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि रमज़ान का जो रमज़ान मुबारक का महीना था वो भी बीच में आया इस पूरे 3 माह में, और यकीन करें बहुत ही मुश्किल थी, बहुत ही टफ हालात थे और हमने रोज़ा रख के रमज़ान की इस गर्मी में और हमने ये पर्व काम सर अंजाम दिया इस उम्मीद पर कि चलें हमें इसका कम से कम उसका मुआवज़ा मिल जाएगा। लेकिन एक तो मसला ये था कि मुआवज़ा जब हमारी ट्रेनिंग कराएगी तो हमें मुआवज़ा ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा बताया गया, तो लेकिन जब हमने काम शुरू कर दिया और काम तकरीबन जब ख़त्म हो गया फिर मुआवज़े के बारे में मालूमात दी गई, तो और वो जो मालूमात दी गई वो ज़ाहिर है हमारी तौक़ात के मुताबिक बहुत कम था। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है और लेकिन फिर भी चलें हमने उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लिया, तो हमने कहा चलें ठीक है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी और अफसोस इस बात का हुआ कि हमें गवर्नमेंट ने फिल वक्त मौके पर तो 1 माह का ये 1 ब्लॉक का हमें तो मुआवज़ा दे दिया, लेकिन दूसरे जो ब्लॉक का मुआवज़ा है वो ताहाल हमें अभी तक नहीं दिया गया। और उसके ऊपर जब भी हम मकाम बाला से वो करते हैं उसके ऊपर उनसे रब्ता करते हैं तो वो फिर अगले माह का या अगले माह का कहते हैं। लास्ट मंथ उन्होंने बताया जी कि नवंबर के महीनों में आपकी किस्त आ जाएगी, फिर इसके बाद दिसंबर का, और अभी अपना जनवरी और फरवरी भी गुजरने वाला है, लेकिन अभी तक तो वो फ़ोन भी नहीं पिक कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा ये मुतालबा है हुकाम बाला से कि जिस तक इस चैनल के तरफ से मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो बराए करम मेहरबानी करें वो हमारे इस जायज़ मुतालबे को इस पर हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ में लाएँ और हमारा ये जो काम है ये करें, क्योंकि सरकारी मुलाज़म जो है उसकी बड़ी लिमिटेड सी तनख्वाह होती है। तो मेरी यही गुजारिश है स्पेशली हुकूमत पाकिस्तान से और महकमा शुमारियात से कि जल्द अज जल्द हमारा जो दूसरे ब्लॉक का मुआवज़ा है वो हमें दिया जाए। जी बिल्कुल, टीचर्स के ये जायज़ मुतालबात है कि उनका जो मुआवज़ा जो है वो 1 ब्लॉक का जो है वो 1 साल गुजरने के बावजूद जो है वो पेंडिंग है। ये कौम के मेमारों के साथ जो है वो सरासर ज़्यादती है कि हम देखते हैं कि कोई भी मौका इस तरह का आता है तो टीचर हज़रात जो है वो बड़ी मेहनत के साथ इसको अपना कौमी फ़रीज़ा समझकर जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। हाल ही में इलेक्शन का मरला हमने देखा कि टीचर्स ने दिन रात जो है वो मेहनत की और अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दिए, लेकिन उनको सेंसस का जो मरला गुजरा है उसमें उनको मुआवज़ा उनको नहीं दिया गया। महकमा शुमारियात से दरख्वास्त की जाती है कि टीचर्स को जल्द अज जल्द जो है वो उनका मुआवज़ा दिया जाए। जी।